परवेज इलाही के घर पर छापा, किसके हुक्म पर मारा गया? मुतजाद बयानात आने का सिलसिला जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं परवेज इलाही के घर छापा निगरां पंजाब हुकूमत ने मारा, इसमें कोई दो राय नहीं। घर पर छापा पंजाब हुकूमत के इल्म में है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का छापे से इज़हार ला इल्मी। कहा किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मदीना में हूँ, तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का भी इज़हार ला ताल्लुकी। कहा परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मीडिया से पता चला। परवेज इलाही के घर हमला मोहसिन नकवी ने जरदारी के कहने पर कराया। मोहसिन नकवी प्लानिंग के तहत मुल्क से बाहर गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा मोहसिन नकवी जरदारी का फ्रंटमैन है। जरदारी ने परवेज इलाही से अपनी तौहीन का बदला लिया। अब अगली बारी लाल हवेली की है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं साकिब निसार का बेटा पीटीआई के टिकट बेच रहा है। साकिब निसार ने तस्लीम किया कि गुफ्तगू बेटे की है। नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ उसके तमाम सबूत सामने आ गए हैं। साकिब निसार का ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मैंने सच बोला है तो ख्वाजा आसिफ और उनके रुफका मुंह छुपाते फिरेंगे। नवाज शरीफ ने मुझे सेक्रेटरी बनाया, ना ही जज। बेहतर है ख्वाजा आसिफ आइन, कानून और अखलाकियात की हद में रहे। ये अपनी लूटमार छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। 2018 में धांधली हुई थी तो अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया? अप्रैल में लीक होने वाले खुफिया अमरीकी दस्तावेजात में पाकिस्तानी हुक्काम के मेमो सामने आ गए। एक मेमो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके मुआविन के दरमियान बातचीत, दूसरे में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर के मेमो की तफसीलात थी। डिस्कोड लीक्स में वज़ीर आज़म और हिना रब्बानी खर की खुफिया गुफ्तगू की तफसीलात अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात पर हैं। दस्तावेजात रूस यूक्रेन तनाज़े पर यूएन वोटिंग से मुताल्लिक है। पाकिस्तानी हुक्काम का दस्तावेजात पर तबसरे से गुरेज। इंतखाबात पर मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरत्तब कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं, जिसका आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए। 3 दिन में अमवात की तादाद 5 हो गई। गवादर, जाफराबाद, केश, तुरबत, चाकी, पंजकोट, डेरा बुगटी समेत कई इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कोहलू का कोयटा और सिब्बी समेत अंदरून बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बोलान में पिंजरा पुल पर 19 घंटे बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। गवादर में बेला और शादी को डैम के स्पिल वे खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। अंदरूनी सिंध भी बारिशें। टंडो मोहम्मद खान, बदीन और ठट्टा में बादल जमकर बरसे। कराची में बादलों की आंख में चोली, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। मलीर में जालाबारी। गुलशन इकबाल में करंट लगने से 3 अफराद बेहोश। थड्डो नदी, बलूचिस्तान और कीथर पहाड़ी सिलसिले से आबी रेलों की आमद। मलीर नदी में तुगयानी का खदशा। सैलाबी रेले से काठोड़ और अतराफ में खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। कराची में कल तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मुफ्त आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा इंकशाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा का दावा झुटला दिया। निगरां पंजाब हुकूमत ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर बोले मुफ्त आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना ज्यादती है। शाहिद खाकान माजरत करें या करप्शन के सबूत दें।
आटा स्कीम में करप्शन पर चेयरमैन नैब शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर तहकीकात करें। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। अब्बास चौधरी का ट्वीट। इफ्तिखार दुर्रानी कहते हैं शहबाज शरीफ के हर मंसूबे का ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन और घपले से पाक नहीं होता। देखते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले इनके घरों के दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। और इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने ज्यादातर पनाहगाहों और टारगेटेड हेल्थ कार्ड स्कीम को भी बंद कर दिया है। जब मैंने पनाहगाह का दौरा किया तो अच्छा महसूस हुआ कि मजदूरों को इज्जत के साथ खाना पेश किया जा रहा है। मजदूर सख्त सर्दी में फुटपाथों पर रहने के बजाय गर्म बिस्तरों पर सो रहे थे। हम दोबारा मुंतखब होने पर पनाहगाहों को खोलेंगे।